एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 11 और 12 जुलाई 2023 के साथ हाजिर हूं। इसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखेंगे। लगभग 6 अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए डेली मंथली लेकर आता हूं। डेली भी मेरा आता है और मंथली भी आता है, तो आप दोनों चीज़ों को देखिए और एग्जाम में सफलता प्राप्त करिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए कि जो मेरे इस इंपॉर्टेंट वीडियो से अवगत नहीं है वो अवगत हो पाए और लाभ उठा पाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस सरकारी अस्पताल में पहली बार पित्त की नली से बड़ा स्टोन निकालने के लिए इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक लेजर से ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो बिहार के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान जो है सरकारी अस्पताल है, जो आईजीएमएस, वहां पर पित्त की नली से बड़ा स्टोन निकालने के लिए इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक लेजर से ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। यह पहली बार है कि किसी बिहार के सरकारी अस्पताल में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कुशल तथा अकुशल श्रम शक्ति के मामले में बिहार पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया है? तो देखिए, कुशल तथा अकुशल श्रम शक्ति सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं, निबंधित मजदूर हैं, उसमें बिहार पूरे भारत भर में पहले स्थान पर आया है। बिहार की उद्योग तथा विज्ञान तकनीकी तथा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नई दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें जो श्रम संसाधन जो बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि जो ये आयोजन किया गया था वहीं पर इसकी जानकारी दी गई कि बिहार में जो है सबसे ज्यादा कुशल तथा अकुशल श्रम शक्ति है। ठीक है, तो बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है। बिहार में चाय की उपज को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एडवांस सेंटर ऑफ टी स्थापित किया जाएगा? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार का एक ही जिला है जहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है। वह दोस्तों कौन सा जिला है? किशनगंज है। किशनगंज जो है न्यू जलपाईगुड़ी से सटा हुआ है, बंगाल की सीमा पर है, और वहां का जो वातावरण है वो चाय की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। तो किशनगंज में चाय को बढ़ावा देने के लिए वहां पर एडवांस सेंटर ऑफ टी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चाय का एक्सलेंस सेंटर भी किशनगंज में स्थापित करने की घोषणा बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने की थी। ठीक है, बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। सबसे ज्यादा अगर चाय की बात की जाए तो असम में सबसे अधिक चाय होता है, उसके बाद सिक्किम, दार्जिलिंग में। बिहार के किस जिले के छात्रों द्वारा बनाई गई आर्सेनिक फिल्ट्रेशन यूनिट को पेटेंट मिला? आप जानते हैं दोस्तों कि आर्सेनिक जो है धीरे धीरे कैंसर, चर्म रोगों का कारण बन रहा है हमारे शरीर में। बिहार के 14 जिले जो हैं आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो बिहार के पटना जिले के छात्रों ने आर्सेनिक फिल्ट्रेशन यूनिट बनाई है, जिसको पेटेंट भी मिला है। ठीक है, तो बिहार के 14 जिले आर्सेनिक की समस्या से जूझ रहे हैं, ये जान लीजिए। किसके द्वारा लिखित पुस्तक भाजपा नेता नंद किशोर यादव की जीवनी बुलंद आवाज का विमोचन किया गया? देखिए, पटना से जीतने वाले नंद किशोर यादव जो सांसद भी पटना के रहे हैं, उनकी जो है जीवनी बुलंद, जो है उनकी जीवनी है बुलंद आवाज, उसका विमोचन जो है किया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो राकेश प्रवीर हैं। कौन है दोस्तों? राकेश प्रवीर। बिहार के किस जिले में स्थित राजधानी जलाशय को बिहार सरकार ने बर्ड सेंचुरी बनाने का निर्णय लिया है? देखिए दोस्तों, बिहार के पटना के सचिवालय परिसर में 12 एकड़ में राजधानी जलाशय फैला हुआ है। देसी विदेशी पक्षियों से हमेशा गुलजार रहता है। ठंड के दस्तक देते ही यहाँ पर मेहमान पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। कॉमन कूट पक्षी अफ्रीका से इस यहाँ पर आती है। विदेशी पक्षी गढ़वाल भी दस्तक देती है। यहाँ पे लगभग 20 से 25 जोड़े देखे जा चुके हैं। वही 5000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों की पक्षियां यहाँ पर आती है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलाशय में 50% पक्षियां देश विदेश की है। यहाँ वही 50% बिहार में पाई जाती है। ग्रीनिश वार्बर करीब 3000 किलोमीटर की दूरी कर पटना पहुंची है। वहीं पक्षी मध्य एशिया, तजाकिस्तान, तुर्किस्तान, मंगोलिया और अफगानिस्तान को पार कर भारत आती है। तो इसको जो है बर्ड सेंचुरी बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। ठीक है, बिहार के पर्यावरण मंत्री जो हैं तेज प्रताप यादव हैं और बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं।
पटना के रहने वाले भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भौतिकी विभाग के किस व्यक्ति को दोहरी डिग्री के सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो पटना के रहने वाले भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भौतिकी विभाग के व्यक्ति जो है दोहरी डिग्री में सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उनको सम्मानित किया गया है, वो वात्सल्य शरण है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। कर्नाटक के शिमोगा में संपन्न 40वीं नेशनल जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीत लिया है? तो कर्नाटक के शिमोगा में आयोजित संपन्न 40वीं नेशनल जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार की सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बिहार राज्य ने नदियों के अध्ययन तथा सर्वे करने का निर्णय लिया है। बिहार में कितनी नदियां बहती हैं? बिहार में प्रमुख रूप से दोस्तों 15 नदियां बहती हैं। उसमें उत्तर बिहार की नदियां जो है बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, बागमती नदी, कमला नदी, घाघरा जिसको सरयू नदी भी कहा जाता है, महानदी और गंडक नदी हैं। दक्षिण बिहार की नदियों में चानन नदी, करमनासा नदी, अजय नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदियां हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री की बात की जाए तो संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राजा हैं। बिहार में फर्जीवाड़ा तथा दोहरी जमाबंदी रोकने के लिए बिहार सरकार ने हर जमीन मालिक का भूमि अकाउंट नंबर बनाकर आधार से लिंक करने का निर्णय लिया है। बिहार के भू राजस्व मंत्री वर्तमान में कौन है? देखिए, बिहार में फर्जीवाड़ा तथा दोहरी जमाबंदी के लिए रोकने के लिए बिहार सरकार ने हर जमीन मालिक का भूमि अकाउंट नंबर बनाकर आधार से लिंक करने का निर्णय लिया है। बिहार के भू राजस्व वर्तमान में भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। बिहार के किस अस्पताल में 600 बेड का मेडिसिन वार्ड बनाया जाएगा? तो बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में जो है नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में 600 बेड का अलग से मेडिसिन वार्ड, शिशु मेडिसिन वार्ड बनाया जाएगा। देश के बड़े बड़े संग्रहालयों में बिहार के किस पेंटिंग कला को दर्शाया जाएगा? तो देखिए, देश के बड़े बड़े संग्रहालयों में बिहार के मंजूषा पेंटिंग को दर्शाया जाएगा। मंजूषा कला बिहार के भागलपुर की एक लोक कला है और 7वीं शताब्दी की है। इसे पट्टचित्र भी कहा जाता है। मंजूषा नाम एक विस्तृत कहानी, एक देवी और भागलपुर में मनाए जाने वाले त्योहार से भी जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में अभिभावक के रूप में शामिल होने वाली बिहार की दानापुर की किस महिला को पीएम मोदी की ओर से प्रशस्ति पत्र मिला है? तो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में अभिभावक के रूप में शामिल होने वाली बिहार की दानापुर की महिला को माधुरी देवी को पीएम मोदी की ओर से क्या मिला है दोस्तों? प्रशस्ति पत्र मिला है। तो ध्यान रखिए, किसको मिला है? माधुरी देवी को। होमी भाभा कैंसर अस्पताल के बाद बिहार के किस अस्पताल में कैंसर का इलाज शुरू किया गया है? तो पीएमसीएच पर एसकेएमसीएच पटना में, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में कैंसर के अस्पताल की सुविधा की गई है। बिहार सरकार ने समेकित बकरी तथा भेड़ विकास योजना के तहत बिहार में कितने बकरी फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, बिहार सरकार ने समेकित बकरी तथा भेड़ विकास योजना के तहत बिहार में 453 बकरी फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत बकरी पालन पर अधिकतम 50% अनुदान दिया जाएगा। बिहार के पशु तथा मत्स्य संसाधन मंत्री अफाक आलम हैं। भू अभिलेख डिजिटलीकरण के मामले में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार के कितने जिले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगे? देखिए, भू अभिलेखों का डिजिटाइजेशन करने के लिए मामले में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बिहार के 5 जिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करेंगी? सम्मानित करेंगे। ये बिहार के 5 जिले भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, किशनगंज होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पौधे का रोपण कर 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौलश्री पौधे का रोपण कर 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ कर दिया है। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन उज्बेकिस्तान एशियाई स्कूल चेस जो है शतरंज 2023 चैंपियनशिप में हुआ है? तो बिहार की अंकिता राज का चयन उज्बेकिस्तान एशियाई स्कूल चेस 2023 में हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए
किस राज्य से नामांकन किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात से नामांकन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात के गांधीनगर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को होने वाले चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन राज्यों से 10 सदस्य जुलाई और अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। वोटों की गिनती 24 जुलाई को की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। इंडियन प्रीमियर लीग का स्टैंड एलोन ब्रांड वैल्यू बढ़कर अब 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2022 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 80% अधिक है। वैश्विक निवेश बैंक हुलिहान लुकी ने अपने आईपीएल ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2023 पुष्टि की है कि वर्तमान आईपीएल चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू अन्य आईपीएल टीमों की तुलना में सर्वाधिक है। सीएसके 212 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ लिस्ट में टॉप पर है। इसके बाद आरसीबी और एमआई का स्थान है। किस देश में गुइलीन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो देखिए, पेरू ने न्यूरो संबंधी डिसऑर्डर गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण 90 दिनों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। गुइलीन बैरी सिंड्रोम एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं को यह प्रभावित करती है। पेरू एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी लीमा है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत के पैरा निशानेबाज रुद्रास खंडेलवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं निहाल ने इसी इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 16 वर्षीय रुद्रांश ने फाइनल में 231.1 का स्कोर बनाकर इस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, जबकि निहाल 222.2 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। रुद्रांश ने खेल रत्न पुरस्कार विजेता मनीष नरवाल का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने एशियाई एथलेटिक्स संघ ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजन के आयोजित समारोह के दौरान एएफआई अध्यक्ष आदिले सुमीरवाला ने पुरस्कार प्राप्त किया है। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन एशिया में एथलेटिक्स के खेल के लिए महाद्वीपीय शासी निकाय है। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर लॉर्ड हनुमान भगवान हनुमान को घोषित किया गया है। इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का लोगो खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के समर्पण और खेल कौशल के प्रदर्शन को दर्शाता है। शॉट पुट तजिंदर पाल सिंह तूर और लॉन्ग जंपर मुरली सिरशंकर के नेतृत्व में भारत चैंपियनशिप में भाग ले रहा है। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? भारत और बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत ढाका में बांग्लादेश बैंक और भारतीय उच्चायोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत और बांग्लादेश अमेरिकी डॉलर में सामान्य लेन देन पद्धति के साथ साथ भारतीय रुपए में भी व्यापार करेंगे। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का रैंक चौथा है। दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। इस लिस्ट में यूएसए टॉप पर है।
इस रैंकिंग में यूएस के बाद रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में कमजोर सैन्य बल वाले देशों को भी शामिल किया गया है, जिसमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश शामिल है। भारत यूके और इटली जैसे यूरोपीय देशों से ऊपर है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सेल्वा प्रभु तिरुमन। भारतीय ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु तिरुमन को एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सेल्वा ने पिछले साल कोलंबिया में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान सेल्वा को यह अवार्ड दिया गया है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आज से शुरू हुई कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। एथलीट ज्योत्सना सबर ने 40 किलोग्राम यूथ वर्ग में जीता है। अस्मिता ने 45 किलोग्राम यूथ और जूनियर वर्ग और में कोमल कोहर ने 45 किलोग्राम सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में 52 भारतीयों सहित 253 वेटलिफ्टर सीनियर, जूनियर और युवा कैटेगरी में भाग ले रहे हैं। जीमेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया है? तो जीमेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच का 7वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। इस 6 दिवसीय अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, कामोर्टो और शक्ति ने भाग लिया। जापान की ओर से समिदारे नाम के जहाज ने इस मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लिया था। डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तो गुजरात के फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है। विमानन नियामक डीजीसीए ने तमिलनाडु में पहले सॉरी दोस्तों, गुजरात यहां पे काट दीजिएगा, तमिलनाडु ऑप्शन होगा। विमानन नियामक डीजीसीए ने तमिलनाडु में पहले एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ईकेवीआई एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है। यह फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सलेम में स्थित है। इसके तहत यह ऑर्गेनाइजेशन राज्य में इच्छुक पायलटों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले किए गए। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने को मंजूरी दी है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे मान्यता दी गई है, किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत चक्रवर्ती एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ नामित हुए हैं। एसबीआई कार्ड को अक्टूबर 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और जीई कैपिटल द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2023 का क्या विषय है? तो विषय है दोस्तों लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना। आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने सर्वाधिक 11 पदक जीतकर चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कोरिया ने 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 10 पदक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रहा है। सतारा महाराष्ट्र के 19 वर्षीय पार्थ सलूंके ने 9 जुलाई को अंडर 20 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में कोरियाई को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पार्थ सालुंखे रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष तीरंदाज बन गए हैं। रैंकिंग राउंड में शीर्ष पर रहने वाले सालुंखे ने 7वीं वरीयता प्राप्त सोंग इंजुन को 5 सेट के कड़े मुकाबले में हराया। भारत ने अंडर 21 महिला रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में भी कांस्य पदक जीता, जब भाजा कौर ने चीनी ताइपो की सू सिनयू को हरा दिया। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति यहाँ के माइकल डी हिंगिस है, प्रधानमंत्री लियो वराडकर जो भारतवंशी है। वर्तमान में यूरोप में कुल 3 देशों में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के, एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के और लियो वराडकर आयरलैंड के।
34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में सबसे अधिक पदक हासिल कर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह पहली बार है कि अंतर्राष्ट्रीय जीव जीव विज्ञान ओलंपियाड में पूर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारत ने हासिल किया है। तो दोस्तों यह रहा 11-12 जुलाई का इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।